दिल्ली के मंगोलपुरी में आज गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है। कल 8 साल की बच्ची के साथ नगर निगम के स्कूल में बलात्कार की घटना हुई थी। इसके बाद आज गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने डीटीसी की बस में तोड़फोड़ भी की है। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। पुलिस ने भीड़ पे काबू पा लिया है कुल मिलाकर, लेकिन जो गुस्साई हुई भीड़ थी उन लोगों ने पथराव किया है, जिसकी वजह से एक डीटीसी बस और कई सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ये रेप के बाद जो परिजन है रेप पीड़ित और उससे सहानुभूति रखने वाले वो सभी लोग उन लोगों ने ये उग्र हो गए थे वो, और उसके बाद ये पथराव किया है जिसमें काफी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज राज्यसभा में कहा कि अरुण जेटली के फोन टैपिंग का कोई आदेश सरकार ने नहीं दिया। गृह मंत्री ने संसद को बताया कि अरुण जेटली के 5 नंबरों की कॉल डिटेल्स मांगी गई थी, लेकिन कोई फोन टैपिंग नहीं हो रहा था। शिंदे ने यह भी कहा कि 1500 रुपए में कॉल डिटेल्स दी जा रही थी। In the case being investigated by the Delhi police, there was an attempt at unauthorizedly trying to access the call data record, that is the details of numbers called and received and the duration of the conversation. This was not a case of telephone tapping. यूपीए के आम बजट को कल बीजेपी और जेडीयू ने सिरे से नकार दिया था, लेकिन अब एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद हैं। नीतीश कुमार ने पी चिदम्बरम को बजट की बधाई दी है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़ेपन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वह अब निर्णायक दौर में पहुंचने वाली है और आज सिद्धांत की जीत हुई है, इसी की खुशी है। और वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछड़े राज्यों की जरूरतों को समझा है। राजस्थान में आईपीएस और अलवर के एएसपी पारिस देशमुख अपराधियों के हमले में बाल बाल बच गए। घटना बीती रात 11 बजे की है। आईपीएस अफसर पारिस देशमुख बीती रात करीब 11 बजे भरतपुर की सीमा के पास छापेमारी के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी के मुनस्का गांव में पहुंचते ही अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली पारिस देशमुख के गाल को चीरती हुई निकल गई। पुलिस का कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई जवाबी फायरिंग नहीं की गई और पारिस पर हमला करने वाले लूटपाट गैंग के 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल पारिस देशमुख की हालत ठीक है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए गैंग के लोगों पर वाहनों को रोककर लूटपाट करने का आरोप है।